हमारे प्रेमी स्वर्ग पिता जीवित परमेश्वर, हृदय आनंद से भरा है तेरे महान प्रेम के लिए। हम जैसे पापियों से आपने प्रेम किया, समय पर उद्धार किया, कलीसिया में जोड़ा। आज तक हमारे देह प्राण आत्मा को आपने बचा के रखे हैं और प्रभु जी हमारे सुधि लेते हैं। खास करके ये जो प्रभु महामारी आया है कोविड बीमार, इसमें प्रभु जी हम प्रभु जी दुर्बल और प्रभु जी डर भय में पाए जाते हैं, तो भी आप हमारे एबनेजर परमेश्वर हो के प्रभु जी आज तक मदद किए हैं, उसके लिए हम आभारी है। साथ ही साथ प्रभु हे परमेश्वर, कई एक प्रभु जी अपना प्राण को प्रभु जी गवा दिए हैं ये बीमार के समय में। उनके घर के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु जी उनको आप तसल्ली दीजिए, मन में शांति दीजिए। हे प्रभु हे परमेश्वर, ये बड़ी महामारी आपके दोबार आगमन का प्रभु जी चिन्ह है। आपका आने का समय बहुत ही निकट है। इससे पहले कि आप आए हमें प्रभु जी चेतावनी दिए हैं कि मेरे आने का समय बहुत ही निकट है। अपने अपने पाप को पाप के लिए पश्चाताप करो और मेरे ओर फिरो। प्रभु इसके लिए भी हम प्रभु जी आपके चेतावनी के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन ये संध्या प्रभु जी हम यद्यपि मंडली में प्रभु जी इकट्ठा ना हो पाए, तो भी प्रभु जी घर घर में परिवार के साथ, बच्चों के साथ, प्रियजनों के साथ प्रार्थना में प्रभु हम इकट्ठा है, ताकि प्रभु जी आप हमारे प्रभु जी प्रार्थना सुने। क्योंकि प्रभु बिना प्रार्थना से प्रभु जी हमारे कोई काम सफल नहीं होगा। आपने वचन में कहा, हे प्रभु हे परमेश्वर, निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु हम आज के दिन आपने प्रभु जी पिछले समय के सारे पाप, बुराई, अधर्म के लिए क्षमा मांगते हुए तेरे लहू का छिड़काव हमारे हृदय और विवेक में छिड़कते हुए तेरे सामने आते हैं। हमारे प्रार्थना प्रभु जी आपके पास पहुँचे। आप स्वर्ग में प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुन के हमारे आवश्यकता को प्रभु जी आप पूरा करें। इस रीति से आरंभ से लेकर आखिरी तक हमारे साथ में रहे। वचन के द्वारा बातें करिए, गीत के द्वारा प्रभु जी हमारे हृदय को उभारे, ताकि प्रभु हमारे प्रार्थना के द्वारा आपको प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी ओए प्रभु हे परमेश्वर शांति मिले। मेरे देखो वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु प्रार्थना का जीवन प्रभु जी आपको बहुत ही भाता है। इसीलिए हम भी इस रीति से सारे कलीसिया आपके चरणों में हम प्रभु जी हमारे सारे अपराध, बुराई और अधर्म, पाप के लिए क्षमा मांगते हुए विनती दुहाई को धन्यवाद सहित मुक्तिदाता यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें। आमीन। आइए हम अभी सियोन के गीत में से सॉन्ग नंबर 772 772 नंबर गीत गाएंगे। सॉन्ग नंबर 772। कौन से स्थान में
आइए आज के संध्या प्रार्थना के लिए हम पवित्र बाइबल में से देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय 12 वचन से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 12 वचन से 17 वचन तक। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 12 to 17। मंदिर के अर्पण की प्रार्थना। तब वो इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आँखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। ये हो कि जैसे तू अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसे चौकसी करें कि मेरी व्यवस्था पर चलें। अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वो सच्चा किया जाए। प्रभु अपना वचन पढ़ने पर हमें आशीष दे। आइए वचन की सहायता के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय से आप सुलेमान की प्रार्थना के द्वारा आज के दिन प्रार्थना के सेवा में जितने हमारे भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु सुलेमान का हृदय के प्रभु जी प्रार्थना के अनुसार प्रभु जी आप सबों को प्रभु जी उसकाइए, ताकि प्रार्थना के द्वारा हमारे आवश्यकता को हम आपके सन्मुख ला सके। इससे पहले कि हम प्रार्थना शुरू करें प्रभु, वचन के द्वारा हमारे साथ बातें करें। मुझे जो दास को क्रूस के नीचे छिपाइए, अपने आप को प्रकट करिए। हमारे दीनहीन प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का दास सुलेमान जब मंदिर बनाया और उसके बाद उसका अर्पण के समय में वो पहले अपने पिता अर्थात दाऊद के जीवन जो परमेश्वर ने बड़ी काम आश्चर्य काम किए थे, और दाऊद भी परमेश्वर के लिए जो वो बहुत ही इच्छुक था, उसका आज्ञाकारी रहा। और उसके बाद मंदिर बनाने के लिए उसका जो इच्छा थी, उसने परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा मंदिर बनाने का काम को वो मना किया और अपने बेटा को अर्थात सुलेमान के समय में मंदिर बनाने के बारे में दाऊद को उसने कहा था। दाऊद उसमें वो निरुत्साह कभी भी नहीं हुआ। उसने परमेश्वर को बहुत ही प्रेम करता था। नहीं तो परमेश्वर उसके जीवन में इतने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए हैं, आप लोग अच्छी रीति से जानते हैं। भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद राजा बन चुका है, और उसके बाद उसका समय में उसका लड़का जो सुलेमान था उसने मंदिर को बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर बनाने का काम को हम दूसरा इतिहास उसका 2 अध्याय का 17 वचन से हम देखते हैं। तब
सुलेमान ने 2 Chronicles chapter 2 verse 17 to 3rd chapter 7th verse हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तब सुलेमान ने इस्राएली देश के सब परदेशियों को गिनती ली। ये उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझ ढोने वाले, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले, और 3,600 उन लोगों से काम कराने वाले मुखिया नियुक्त किए। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उस स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिससे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के 4थे वर्ष के 2 महीने के 2 दिन को निर्माण कार्य आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया, उसकी नींव इस प्रकार है, अर्थात उसकी लंबाई प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर से चौके सोने से मढ़वाया। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मुड़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए। ये सोना परवेम का था। उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, देवड़ियों, दीवारों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूब खुदवाए। आप लोग अच्छी रीति से जानते हैं कि किस रीति से सुलेमान वो भवन बनाया और कारीगरों को बुलाया और इसी रीति सब वो काम में, भवन बनाने के काम में इस्तेमाल किए गए। और चारों ओर से सोना, बहुमूल्य जो सोना है, सोने से उसको वो कोटिंग कर दिया। परमेश्वर के लिए उसका भूख था, अपने बाप को प्रेम करता था। उसके साथ साथ परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किए थे उसको वो अपने जीवन में वो लागू किया और उस समय में वो भवन को बनाया। मोरिया पहाड़, जहाँ पर अब्राहम ने ईसाक को बलि किया था, और मोरिया पहाड़ सबसे ऊंचे स्थान में है। ऊंचे स्थान हमको स्वर्ग को दिखलाता है। बच्चे लोग को भी पूछने से परमेश्वर कहाँ है, ऊंचाई को दिखाई देते हैं। और भवन भी इस रीति से ऊंचाई में बनाया था सुलेमान ने, इसलिए कि परमेश्वर का आदेश उस रीति से दाऊद को दिया गया था। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं उसका बहुत ही चाहत थी, लेकिन उसका लड़का सुलेमान अभी बनाता है। यहाँ पर हम भवन के बारे में देखते हैं कि किस रीति से सुंदर करके उसने बनाया। और उसके राज के समय में वो भवन का, परमेश्वर का भवन का लंबाई 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ, और भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। परमेश्वर उसके जीवन में एक चौड़ा हृदय दिया था। बहुत ही वो परमेश्वर के लिए वो बहुत ही परमेश्वर को प्रेम करने वाला था। शुरुआत में सुलेमान इस रीति से चौड़ा दिल से बहुत ही खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर का भवन बनाया। 8 पद में हम देखते हैं, फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी।
और उसने उसे 600 किकार चौके सोने से मढ़वाया। सोने की कीलों का तोल 50 शेकेल था। उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। देखते हैं हर दिशा में, हर जगह में सोना सोना हम देखते हैं। सोना परमेश्वर का ऐश्वर्यत्व को प्रकट करता है। इस रीति से सोना के द्वारा परमेश्वर का भवन को बनाया। कितना प्रेम रखता था। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, फिर टेम्पल बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए 1 से 9 पद में, 3 अध्याय का दूसरा इतिहास 3 अध्याय का 101 से 9 पद में हम सारे इसका वर्णन को हम देखते हैं। अर्थात परमेश्वर को बहुत ही प्रेम करता था, इसीलिए वो अपना तन मन धन देकर पवित्रता का जीवन यापन करके शुरुआत में सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। और उतना ही नहीं, उसको सजाते चला गया। केवल सोना नहीं, 4 अध्याय में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास 4 अध्याय का 1 से 10 पद में उसको फिर सजी सजाहट के साथ उसको तैयार किया। इसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने ढला हुआ एक हौद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था। उसके नीचे उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी जो हौद को घेरे थी। जब वो ढाला गया तब वे बैल भी 2 पंक्तियों में ढाले गए। वो 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुँह किए हुए थे और उनके ऊपर हौद रखा था। और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे। सब एक सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही जागृत के साथ, डिसिप्लिन में की वे में उन्होंने बनाया। 4 पद में हम देखते हैं, प्यारे भाई और बहनों, वो 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुँह किए हुए थे। परमेश्वर उनको ज्ञान और बुद्धि दिया था। बहुत ही ज्ञानवान पुरुष इस रीति से अपने बुद्धि और परमेश्वर को प्रेम करने के चलते एक पूरा एक रेगुलर वे में हम देखते हैं, 3-3-3 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बराबर करके वो बनाते चला गया। फिर हम 7 पद में हम देखते हैं, इसका 7 पद में कि फिर उसने सोने की 10 दीवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर और मंदिर में रखवा दी। देखिए, 5 एक तरफ, 5 दूसरा, कितना वो सिस्टमेटिक वे में परमेश्वर का भवन को बनाता है। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिने और 5 बाईं और मंदिर में रखवा दी। उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन के फाटक बनवाकर उनके खिवाड़ों पर पीतल मढ़वाया। प्यारे भाई और बहनों, देखिए, उन्होंने पहले जो वेदी बनाया वो 20 हाथ का और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 हाथ का। पहले वेदी अर्थात परमेश्वर को वहाँ का बलि चढ़ाने के लिए पहले वेदी बनाया। परमेश्वर उसको ज्ञान भी दिया था। पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहा और पहला प्रेम परमेश्वर को देना चाहा। और जितने भी उस समय में हम देखते हैं, वो भवन बनाने के बाद पवित्र पात्रों जितने भी थे, वेसल्स थे, वो सोने का, वो सब को भी लाता है। 4 अध्याय का 19 पद में हम देखते हैं, अतः सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्रों, सोने की वेदी
और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थी और दीपकों समेत चौके सोने के दीवटें जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी में के सामने जला करती थी, और सोने वरन नीरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चौके सोने की कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतरी दरवाजे और भवन अर्थात मंदिर के दरवाजे सोने के बने। चार तरफ हम सोना सोना कहते हैं। परमेश्वर का गुण, परमेश्वर बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान दिया और वेदी बनाया। पहला स्थान वेदी है। वेदिक में वो क्या बलि चढ़ाया। परमेश्वर का वचन के अनुसार हमने देखा कि परमेश्वर जबकि भवन बनाता है तो पवित्रता परमेश्वर को बहुत ही भाता है, और परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का गुण बहुत ही बहुमूल्य है। चौके सोने परखे गए सोने की नहीं, सोने के समान हमारे प्रभु यीशु मसीह का गुण को ये प्रकट करता है। और इस रीति से हम देखते हैं भवन बन गया और उसको सजाया भी। उसके बाद उसने वाचा का संदूक को लाता है। 5 अध्याय में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 1 से 7 पद, उसमें 2 क्रॉनिकल्स 5 चैप्टर वर्स 1 to 7, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वो सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुँचा कर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। सब सोने चांदी के सारे पात्र थे, सबको परमेश्वर का भवन में लाया। देखिए हम भी इस रीति से परमेश्वर को पहला स्थान दे। परमेश्वर का आवश्यक जो भी अर्थात पहले बलिदान, परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद और परमेश्वर को प्रेम करना, और परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को जबकि हम देखते हैं तो पहले पवित्रता का जीवन बिता के चौके सोने अर्थात उसमें कोई मिलावट नहीं है। हम सांसारिक जीवन में नाना प्रकार की मिलावट का जीवन बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर का घर में वो मिलावट का जीवन नहीं होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा जाता है, तुम एक चुना हुआ पात, परमेश्वर का निज प्रजा हो, परमेश्वर का वंश हो, याजकीय वर्ग हो। इसलिए पवित्रता का जीवन यापन करना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5 अध्याय का 2 से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखी जाती है, तब सुलेमान ने इस्राएल के पुरानियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इस्राएलियों के पितरों के घराने के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस उद्देश्य से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आए। देखिए दाऊद के जीवन में एक भूख था, एक बहुत ही इच्छा थी, जब तक मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान नहीं बनाऊंगा तब तक मैं मेरे आँख में नींद नहीं लाऊंगा, आँखों में बंद नहीं करूंगा। कितना वो भूखा था परमेश्वर का घर, जहाँ परमेश्वर वास करते हैं, जहाँ से परमेश्वर का सीधी इच्छाएँ निकालती है, जहाँ पर हमें शांति मिलती है, जहाँ पर हमको प्रेम मिलता है, जहाँ पर हमको निराश के दशा में हमको परमेश्वर हमको आशा देते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का जन इकट्ठा होते हैं। ये भवन ये ईंट और पत्थर से बनाया हुआ भवन के बारे में नहीं, आत्मिक भवन परमेश्वर हमारे जीवन में भी बनते जाते हैं। इस रीति से हम वचन में देखते हैं, तुम भी इस रीति से जीवित पत्थरों के नहीं एक आत्मिक घर बनते जाते हो। हमारे ये प्रोसेस में है, हमारे ये ट्रांजिशनल लाइफ है, हम एक यात्रा में हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का भवन बनाना अर्थात परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना एक प्रोग्रेसिव लाइफ है। लेकिन हम कितना दिन, कितना समय, किस रीति से हम परमेश्वर का भवन बनाने में हम इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 5 अध्याय में 1 से 7 पद में कि उस समय में वो पुरखाओं को बुलाया,
जबकि वाचा का संदूक मैदान में पड़ा हुआ था। दाऊद का जीवन में उन्होंने भूखा था कि परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, नहीं, बाहर में नहीं रहेगा। किसी समय तो वाचा का संदूक ओबेदेदोम का घर में था, लेकिन अभी जब परमेश्वर का भवन बनाया गया सुलेमान का समय में, पहले वो वाचा का संदूक को परमेश्वर का भवन के अंदर लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 3 पद में, सब इस्राएली इकट्ठा हुए। सब इस्राएली पुरुष 7वें महीने के वर्ष के समय राजा के पास इकट्ठा हुए। जब इस्राएल के सब पुरानिए आए, तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और लेवीय याजक संदूक, हार मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले गए। तब राजा सुलेमान और सब इस्राएली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठा हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण ना हो सकता था। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब पंख फैलाए हुए थे, जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांके थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक सिस्टमेट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, एक आत्मिक नियम है। पुरखा लोग, बड़े बड़े लोग, जो मुखिया लोग, उन लोग वाचा का संदूक को लाए और लेवी लोग वहाँ क्या किए। लेवी लोग लिखा गया है कि लेवी लोग वो संदूक के सामने उन लोग खड़े हुए और लेवी लोग वहाँ पर पाए जाते। फिर जितने भी जो मुखिया लोग थे उनके द्वारा वाचा का संदूक लाया गया। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बड़ा सीखने का विषय है। बड़े भाई लोग, बड़े लोग, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए याजक लोग, सेवक लोग हमारे लिए सबसे दो गुना आदर के योग्य है। किसी भी रीति से हम उनसे बढ़कर नहीं हैं। परमेश्वर का लोगों को हम आदर करें, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा वो अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर उनको अभिषेक किए हैं और परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे रात दिन घुटने में आकर परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। दाऊद अपना भजन में कहता है, क्या प्रभु तू मुझे जानता है, मेरा भीतर जाना बाहर आना। भजन संहिता में हम देखते हैं कितना पवित्र जीवन उनको बिताना है, कितना पवित्र रीति से हम जीवन बिताना है परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान को आने के लिए। तो भी वो परमेश्वर को बहुत ऊंचा स्थान में पहुंचाता है, बहुत ऊंचाई में रखता है, परमेश्वर को ऊपर एग्जॉल्ट करता है और कहता है। वो दूसरा इतिहास 6 अध्याय का 9 वचन में कि देखते हैं उसको, 6 अध्याय का 9 वचन में इस रीति से लिखी जाता है, तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरे नाम का भवन बनाएगा। दाऊद को कहा जाता है, दाऊद जितना भी वो इच्छुक था परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, लेकिन उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए कि वो अपने में आकर वो अपना इच्छा के अनुसार उसने कुछ काम किए थे। अर्थात अपने सेनापति को बोल के वो अपने सैन्य को काउंट करने के लिए उन्होंने कहा था। उसने के जीवन में जो कुछ भी था, अर्थात अपना वो सोच लिया। परमेश्वर के ओर से उनको धन जन और दौलत सब परमेश्वर ने दिया था, आशीष दिया था, उसको भूल बैठा। उसके चलते उसके लड़का, दाऊद के लड़का सुलेमान भवन बना रहा है। तो 6 पद में हम देखते हैं, 6 अध्याय का 6 पद में, परंतु मैंने यरूशलेम को इसीलिए चुना है कि मेरा नाम वहाँ हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वो मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की ये इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए। बार बार भवन बनाने के लिए सुलेमान का इच्छा है।
तो भी वो कहता है 10 पद में, ये भवन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा का वो वाचा है जो उसने इस्राएलियों से बांधी थी। हर समय इस्राएल लोगों के साथ वाचा बांधी हुई, वो वाचा का वो स्मरण करता है। अर्थात हम भी उधर पाने के बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे साथ एक वाचा बांधे हैं, वो वाचा को हम कभी भी भूल ना जाए, स्मरण करे, बार बार स्मरण करे। परमेश्वर का दास सुलेमान उसको भी याद करता है, कहता है यद्यपि वो अपना लोगों को इस्तेमाल किया, सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर के द्वारा भवन बनाया गया, और इस रीति से देखते हैं उसने सारे खर्चा भी किया, लेकिन इस्राएली लोगों को, परमेश्वर का लोगों को, ऊंचे पदवी वाले याजकों को, लेवियों को और पुरखाओं को कभी भी बाद नहीं देता है। परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर का सामने हम झुक जाएं। और परमेश्वर का दास के बारे में, सुलेमान के बारे में देखते हैं कि वो कहते हैं कि 18 वचन में क्या, 6 अध्याय का 18 वचन में, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? अपने को बहुत ही छोटा करता है, परमेश्वर को बहुत ऊंचा करता है। पहले तो कहा कि तू ऊंचाई में रहने वाला परमेश्वर, अभी गीत में भी हम गए, ऊंचे स्थान में रहता प्रभु परमेश्वर सबसे ऊंचे में ही है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को हमको देना है। परमेश्वर को अपना निज जीवन में और पारिवारिक जीवन में और मानविक जीवन में भी हम परमेश्वर को पहला स्थान को देना सीखे। यहाँ देखते हैं कि सुलेमान कहता है कि ऊंचे से ऊंचे स्थान, अर्थात परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? कितना अपने को छोटा करता है। मैं एक छोटा मनुष्य हूँ, इस घर में कैसे रहेगा? वो परमेश्वर को ऊंचाई में चढ़ाता है। इस रीति से लिखा जाता है 19 पद में, 6 अध्याय का 19 पद में हम देखते हैं, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को और ध्यान दे, और मेरी पुकार और ये प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। वो अपने को छोटा करता है, तो भी है परमेश्वर तो स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग में सी स्वर्ग जैसा इतना बड़ी जगह में रहने वाला ये छोटा सा ये मंदिर में तुम कैसे समाएगा? तो भी वो कहता है मेरे प्रार्थना सुन। गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना चाहिए। अभी जिस रीति से हमारा समस्या आया है, महामारी आ चुका है, नाना प्रकार की हमारे अवस्था है, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और मानविक जीवन में शैतान नाच रहा है। इस समय में हम अपने बल और अपने बुद्धि, अपने कौशल, अपने ज्ञान और अपने बल के द्वारा, अपने धन दौलत के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। ये महामारी से हम कभी भी बच नहीं सकते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग 24 घंटा लगे हैं कि ये वैक्सीन निकालने के लिए, लेकिन नहीं होता है। प्रियो, परमेश्वर ज्ञान सुलेमान को काफ़ी दिया था, हम आखिरी में पढ़ेंगे, लेकिन वो ज्ञान को वो अपना जीवन में लागू नहीं किया। लेकिन पहला स्थान है, पहला चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर को वो कहता है हेवन ऑफ हेवेंस कांट कंटेन दी, लिखा गया है इंग्लिश में। स्वर्ग में से स्वर्ग में भी तुम नहीं समाता, लेकिन ये मनुष्य का बनाया हुआ ये मंदिर में तुम कैसे समाएगा? अर्थात अपने को झुकाता है, छोटा करता है। 20 पद में भी इस रीति से हम पढ़ते हैं, देखते हैं 6 अध्याय का 20 पद में, वो ये है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने
कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूँगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। देखिए परमेश्वर का भवन के लिए कितना उसका भोग था, कितना वो इच्छुक था। कहता है कि ये भवन तेरे लिए खुला रहे, हर समय इसके ओर आपका आँख बना रहे और इसके ओर आप देखें। परमेश्वर का आँख चार ओर फैला हुआ देखता है। परमेश्वर सब सृष्टि के ऊपर वो निगाह रखता है। लेकिन सुलेमान अपना जीवन में वो प्रार्थना करता है और कहता है कि तू यहाँ पर क्या करेगा कि नहीं, तुम्हारे आँख यहाँ पर बने रहे। और इस रीति से वो कहता है कि इतना सुंदर बनाया है, अपने भवन भी बनाए, इतना सुंदर था, राजा था। तो शिबा रानी आके हम पढ़ते हैं उसको 9 अध्याय में, दूसरा इतिहास 9 अध्याय का हम 12 1 पद 2 पद और 5 पद हम पढ़ेंगे। इसमें इस रीति से लिखी जाती है, शिबा की रानी का आगमन। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वो बहुत भारी दल और मशालों और बहुत सोने और मणि के से लदे ऊँट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसा बाहर ना रही कि वो उसे ना बता सके। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके मिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वो कैसे चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जया करता है। जब उसने वो ये सब देखा तब वो चकित हो गए। बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है सुलेमान का। पहले से भवन बनाने के बारे में देखे, अपना जीवन के द्वारा वो प्रभु को पहला स्थान देता है, परमेश्वर को ऊंचाई में वो रखता है। यद्यपि वो सारे सामान को वो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर के द्वारा भवन को बनाए, लेकिन उसके लिए वो कभी भी घमंड नहीं करता है। परमेश्वर का भवन में वचन में लिखा गया है, गिनने से पहले घमंड आता है। हम जब घमंड करेंगे तो परमेश्वर हमसे कोई सेवा को स्वीकार नहीं करेगा। उसने कहा वचन में कि जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है, जो भी तुम्हें स्किल दिया गया है, बुद्धि दिया गया है, वो पवित्र मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान के लिए उसको तुम इस्तेमाल करो, ना कि तुम्हारे ज्ञान के लिए, ना कि तुम्हारे नौकरी चाकरी के लिए, ना कि तुम्हारे धनीमानी होने के लिए। प्रियो, सुलेमान इस रीति से ही करता चला गया। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, शिबा रानी बहुत ही खुशी हो गई, बहुत ही चकित हो गई। वो केवल सुनी थी, इसीलिए दूर से आके बड़े बड़े सुगंध द्रव्य, सोना चांदी बहुमूल्य चीज़ों को लाके भेंट लाके सुलेमान के पास आती है। देखिए, लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। हमारा भी क्रिश्चियन लाइफ सही अगर हमारा टेस्टिमनी रहेगा, हम अगर ठीक रीति से वचन के अनुसार चलेंगे तो हम भी इस रीति से लोगों के सामने परमेश्वर के चुना हुआ पात्र बनेंगे। परमेश्वर का टेस्टिमनी को हम रख सकते हैं, केवल क्रिश्चियन कहने से नहीं। इस रीति से हम 5 पद और 7 पद में देखते हैं, तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वो सच्ची है। हे राजा सुलेमान, जो मैं सुनी थी इतना दूर आई हूँ वो सब कुछ सच है। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आँखों से ये ना देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति ना की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बड़ाई भी मुझे ना बताई गई थी। तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक
जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। वो अपने को भाग्यवान कहा कि ऐसे बड़ी महान राजा जो परमेश्वर उनको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, ऐश्वर्य दिया है, वैभव दिया है, उनके सामने आके वो अपने को धन्य मने किया। और भी कहता है कि तुम इस प्रजा को, इस लोगों को, इतना धन्य है तेरा जन, जितने तेरे प्रजा है वो सब धन्यवाद पाने के लायक है। और इस रीति धन्य है तेरे ये सेवक जो तेरे सेवा टहल करते हैं, वे भी धन्य हैं। और साथ ही साथ जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। परमेश्वर इस रीति से हमें भी राजा बनाया और याजक बनाया और हमारे लिए अहरह प्रार्थना कर रहा है पिता के सामने, हे पिता इन लोग क्या करते हैं, इन लोग जानते नहीं, आप इनको थोड़ा सुधार लो। हर समय वो प्रार्थना करता है। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान का जीवन में 8 पद में, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसीलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज करे। तेरा परमेश्वर जो इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के दास दाऊद ने पहले से ही चुना था। उनके जितने भी पुत्रों में से वो सुलेमान को चुना कि सुलेमान राजा होगा, राजगद्दी में वो बैठा। और उस समय में शांति थी, उस समय में युद्ध नहीं थी। और मृत्यु के बाद दाऊद के राज में भी सुलेमान के समय में हम देखते हैं कि वहाँ पर शांति थी। इसीलिए वो अपने लोगों को इकट्ठा करके पवित्र भवन में वो प्रार्थना करता है। पहले कहता है 10 पॉइंट यहाँ पर हम देखें, 10 बातों को देखते हैं। मनुष्य सोने के चलते गिराहट और गिरना हमारे स्वाभाविक है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हमारे पाँव संसार के धूल के साथ लगा हुआ है, हम संसार में चलते हैं। इसलिए उसने कहा, फिर 9 वचन में हम देखने वो रानी जो आई थी, शिबा आई थी, उसने क्या कि उसने राजा को 109 वचन में लिखी जाती है, 9 अध्याय का 9 वचन में, उसने राजा को 120 की कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए, जैसे सुगंध द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए वैसे देखने में नहीं आए। प्यारे भाई और बहनों, सारे वो मूल्यवान पदार्थ को राजा के पास आता है, भेंट लेके आई। वैसे भी हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमारे गवाही परमेश्वर के लिए काम, परमेश्वर के लिए हमारे सेवा अगर फ्रूटफुल होगा, फल देगा, तो अन्य जाति भी देख के हमारे प्रशंसा करेंगे। सचमुच ये परमेश्वर का जन है। मत्ती 5 अध्याय में हम देखते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, इस रीति से तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके कि वे तुम्हारे उजियाला को देख के तुम्हारे स्वर्गीय पिता को महिमान देंगे। हमारे जीवन को देखे, हमारे गवाही को देखे परमेश्वर को धन्य करने वाले हैं। अभी परमेश्वर का दास सुलेमान नीचे घुटने में आता है और वो प्रार्थना करते जा रहा है कि देखो हे परमेश्वर, भवन तो बनाया गया, वाचा का संदूक भी लाया गया, तेरे उपस्थिति यहाँ पर पाए जाए। 20 पद में हम देखते हैं कि तेरे आँख हर समय 24 घंटा अहरह सुबह से लेकर शाम तक ये भवन में पड़ा रहे। तुम देखते रहो, कहाँ कोई पाप करता है, कहाँ कोई लोभी करके कोई चीज़ को छिपा के रखता है, कहाँ कोई अपराध करता है, सब चीज़ों को तुम देखो बोल के वो उनको परमेश्वर को क्या करता है कि वो उनको प्रार्थना करता है। तो कहता है ये प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ, वो ये कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूँगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसको
उसे तू सुन ले। अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुँह किए हुए गिड़गिड़ा कर करे, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। पहला प्रार्थना उसका पापों की क्षमा के लिए। उन्होंने कहता है कि सबों का पाप को क्षमा करो हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे प्रजा का पाप को भी क्षमा करो। पहला हमारे प्रार्थना की अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगे, परिवार के प्रार्थना के पाप के लिए हम क्षमा मांगे, बच्चों की पाप के लिए क्षमा करें। आयुब जिस रीति से कहता था, वो अपने घर में रहता था लेकिन वो बलि चढ़ा रहता था कि हो सकता है मेरे बच्चे कहीं पाप किए होंगे, इसीलिए वो परमेश्वर का सामने बलि चढ़ा रहा था। हम भी उस रीति से हमारे व्यक्तिगत पाप के लिए पहले हम क्षमा मांगे, प्रार्थना के पहले पापों की क्षमा के लिए हम मांगे, क्योंकि संसार में हम रहते हैं इसलिए हम पापों के लिए क्षमा मांगे। उसके बाद दूसरा हम 22 और 23 पद में देखते हैं, जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वो जाकर उस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों को न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। सारे प्रजाओं के लिए भी वो प्रार्थना करते। कोई अगर मनुष्य कुछ अपराध करे, किसी का विरुद्ध में अपराध करे, तो हे प्रभु उनको दंड नहीं देना, हे यहोवा परमेश्वर उनको दंड नहीं देना, एक बार के लिए क्षमा करिए। वो पहले पापों की क्षमा के लिए, अपराध के क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। फिर दूसरा चीज़ हम देखते हैं 24 और 25 पद में, फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए, जीत और हार परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर का दास दाऊद ने लगातार वो जीतते जीतते चला गया, तो भी समय आ गया, शाऊल उसको मारने के लिए कोशिश किया लेकिन उसको छूने नहीं पाया। परमेश्वर उसके साथ में था, देश को छोड़ के वो चला गया, अदुल्लाम का गुफाओं में वो चला गया। परमेश्वर का वो अभिषिक्त जन को टच करना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे अभिषिक्त जन को मैं कभी भी टच नहीं करूंगा, उसको स्पर्श नहीं करूं। परमेश्वर का अभिषिक्त जन दाऊद के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते तेरे प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाएं, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। परमेश्वर का दास राजा सुलेमान अपने प्रजा के लिए भी कहता है कि जहीं भी आपका विरुद्ध पाप करने के चलते उन लोग हार जाएंगे, तो भी वे वापस आके ये भवन में प्रार्थना करें और उनका प्रार्थना को स्वर्ग में से, हे परमेश्वर तुम सुनना, उनको क्षमा करना, उनका पाप को क्षमा करना और आने वाले दिन में उनको जय भी देना। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा विषय के लिए वो प्रार्थना करते, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो। वर्षा पानी देना परमेश्वर का हाथ में है। परमेश्वर वर्षा पानी, शीतकाल, भूतकाल, सब काल, जितने भी ऋतु है, जितने भी ये सब है, क्लाइमेट है, सब परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अभी कभी जो दशा है, ये महामारी परमेश्वर की ओर से भेजी गई है। वचन के अनुसार हम परमेश्वर का ओर नहीं फिरे हैं, हम इसीलिए परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर पड़ा है। तो यहाँ सुलेमान प्रार्थना करता है, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को मांगने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उसको वो भला मार्ग दिखाता है
जिस पर उन्हें चलना चाहिए। इसीलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी वर्षा देना, वर्षा पानी देना और धूप देना और कटनी काटने के लिए फल भी देना और हर परिश्रम का फल देना परमेश्वर का हाथ में है। खास करके कई एक जन के बारे में हम देखते हैं, हमारे प्रार्थना को भी हम देखते हैं, किस किस भाइयों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं, रोग बीमार सब के लिए परमेश्वर आश्चर्य रीति से उनको आईसीयू से उठा के लाते हैं, उनका पूरा ऑपरेशन को सक्सेस करते हैं। इसीलिए हम कभी भी अपने ऊपर, अपने धन के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर हम कभी भी विश्वास ना करें, उसके ऊपर हम घमंड ना करें, उसके ऊपर हम निर्भर ना करें। फिर पांचवा चीज़ को 28 पद में हम देखते हैं, जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई हो या टिड्डियों या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना। अभी यही समय आया है, अकाल है, मरी है, हम देखते हैं अभी ये बीमार के द्वारा, कोविड-19 बीमार के द्वारा ये जो महामारी आया है, लोग मरते जाए, लाखों लाख लोग का मृत्यु हो गया और इतना जन इफेक्टेड होके है। पिछले समय अम्फान के द्वारा, साइक्लोन के द्वारा यहाँ पर भी बहुत लोगों का धन जन क्षति हो गया, लोग मर गए। फिर अभी ये जो प्लेग एक्ट हो परमेश्वर भेजे हैं, साथ ही साथ हे परमेश्वर हमारे लिए भूचाल भी जगह जगह में हुआ, मैक्सिको में हुआ, इंडिया में भी एक ट्रायंगुलर वे में उत्तर भारत और पश्चिम भारत और पूर्व भारत में एक ट्रायंगुलर वे में 7.4 हो या 4.5 ऐसी ये प्रोदी रिचर स्केल में भूचाल हुआ, पेपर में आप पढ़ते हैं। शत्रु देश के विरुद्ध देश, चाइना पाकिस्तान तो लगे हुए रहते हैं इंडिया के विरुद्ध में। हम केवल प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु इंडिया कभी भी वो चाइना के साथ युद्ध के लिए डिक्लेयर ना करे, शांतिपूर्वक वो ठीक हो जाए। आज सुनते हैं वो उन लोग पीछे हट गए हैं, 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं, क्योंकि अभी महामारी के चलते अम्फान के द्वारा हम लोग इफेक्टेड है। और दूसरा शत्रु के तरफ हम लोग अगर खड़े होंगे, युद्ध करेंगे, तो हम हर रीति से हमारे हार होगा और बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तो हमारे गरीबीपन है और भी हम गरीब से गरीब, हम पूरेस्ट ऑफ पूर्स में हम पाए जाएंगे। प्रभु करे परमेश्वर हमारे प्रार्थना भी इस रीति से हो, परमेश्वर हमारे प्रार्थना करे। 6वां विषय है 32 पद में, फिर परदेसी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, जब वो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुँह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेसी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि ये भवन जो मैंने बनाया है वो तेरा ही कहलाता है। प्रियो, परमेश्वर का भवन को इतना प्रेम करता, परदेसी भी आएगा लेकिन यहाँ तेरे भवन में यरूशलेम में मेरे बनाए हुए मंदिर में आके तेरे ओर प्रार्थना करे, तेरे ओर देखे, निहारे, तो उनका प्रार्थना भी तुम सुनना, परदेसी का प्रार्थना भी सुनना, वो कहता है। 7वां विषय ये है 34 वचन में, जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तू उन्हें भेजे वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुँह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनना और उनका न्याय करना। युद्ध के लिए भी चले जाते हैं बाहर मेरे प्रजा, लेकिन जब
उनका युद्ध करने का समय आ जाता है, आप उनको मदद करना, जबकि वे यरूशलेम की ओर मुँह करके प्रार्थना करेंगे। ये पहला चीज़ है। अर्थात हमारे लिए यरूशलेम अर्थात परमेश्वर का निवास स्थान, जहाँ कहीं भी हो, पूर्व दिग में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, लेकिन परमेश्वर का भवन जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उसको पवित्र लोगों के द्वारा धो के सुंदर पवित्र किया है, उसमें हम आपके गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन के, हमारे निवेदन को सुन के वो हमारे आवश्यकता को पूरा करेगा। अभी भी लोग, अभी तो ये बीमार आ गया, महामारी के चलते कोई नहीं जाते, नहीं तो यरूशलेम को जाने के लिए बहुत सारे लोग पिलग्रिमेज जाते हैं। यरूशलेम वो पुराना मंदिर है, अभी वो यरूशलेम पहले जैसा नहीं है। एक भवन जो सुलेमान ने बनाया था, एक उसका केवल एक स्ट्रक्चर है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पवित्र नया यरूशलेम परमेश्वर हमारे लिए बनाए है, वो स्वर्ग में नया यरूशलेम को हम जाने वाले, वो तो और भी सुंदर और पवित्र है। हम लोग गीत भी गाते, कितना सुंदर वो नगर है यरूशलेम। प्रियो, उसके लिए हम तैयार हो जाए। और 8वां विषय है 36 पद में, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, अपने को वो पूरा मनुष्य के समान वो बराबर करता है, अपना स्थिति को जानता है। किस रीति से मनुष्य बार बार गिरने वाला मनुष्य है, मनुष्य तो निष्पाप नहीं है, थोड़ा बहुत पाप में गिरता है। हे परमेश्वर, इसीलिए वो कहता है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर क्रोध करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किए किसी देश को, चाहे वो दूर हो चाहे निकट ले जाएं, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे, हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपने बंधुआई के देश में जहाँ वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हो, अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुँह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करे उन्हें क्षमा करना। प्रियो, 8वां चीज़ है, यदि कोई बाहर भी चले गए हैं, बंधुआई में उन लोग चले गए और बंदीशाला में बंधुआई की अवस्था में भी मन फिरा कर तेरे ओर ये भवन की ओर निहारे और देख के गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करे, तो हे परमेश्वर यहोवा, तो तेरे निवास स्थान स्वर्ग से ऊंचाई में तुम विराजमान है, प्रार्थना जरूर सुनना और उनको उनका पाप को क्षमा करना। हर एक रीति से जो बाहर में मनुष्य भीतर में है, उनका सिटी में, उनका किंगडम में है, राज्य में है, और भीतर में है, बाहर में चले गए, सबके लिए वो प्रार्थना कर रहा है भवन बनाने के चलते। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पर हर एक समस्या का सुधार है, यहाँ पर पापों की क्षमा भी मिलता है, यहाँ पर शांति मिलता है, और यहाँ पर प्रेम का प्रकट होता है, यहाँ पर सच्चाई है, और यहाँ पर सुरक्षा है। कहीं कभी हमको परमेश्वर यहाँ आते हैं बोल के हमको मारेंगे नहीं, बाहर में हमारा कोई चीज़ नुकसान नहीं होगा। प्रियो, परमेश्वर का भवन इस रीति से बनाया गया और सुलेमान ने बनाया, और उसमें वो अभी प्रार्थना कर रहा है, जबकि वो घर का, वो भवन का डेडिकेशन होता है। 9वां चीज़, 9th विषय है 41 वचन में, अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उदार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का निवास स्थान, प्रार्थना का घर में भी क्या होगा, परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर पाया जाता है, विश्राम का स्थान है।
सब हमारा जितना भी थकान यहाँ दूर हो जाएगा। सचमुच जितने भी घर में हमारे दुख है, मुसीबत है, तकलीफ़ है, समस्या है, जब हम परमेश्वर का भवन में आके प्रार्थना करते हैं तो कलीसिया के प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर हमें शांति देता है, समस्या का समाधान भी होता है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम परमेश्वर का भवन में आए और परमेश्वर को हम प्रार्थना करें। पिछले समय के सारे रोग बीमार नाना प्रकार की समस्या के समय परमेश्वर ने हमारे मदद किए हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही कीमती टाइम है कि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का निवास स्थान में हम परमेश्वर के सामने पापों को माने और परमेश्वर के सामने हम झुके। आखिरी 10वां विषय 42 पद में हम देखते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, आपने अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर, तो अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। सुलेमान कहता है कि मेरे पिता दाऊद के कारण ये भवन के ऊपर तुम्हारा नज़र हर समय रहे और उसके साथ साथ अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। परमेश्वर जो सच्चाई से जो पुकारता है, पापों की क्षमा मांग के पुकारता है, तो परमेश्वर उनके प्रार्थना सुनते हैं। लिखा जाता है, भक्त जन के प्रार्थना के ओर परमेश्वर का कान लगा हुआ रहता है। इस्राएल का परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा गया है, वो ऊँघते हैं ना सोते हैं, हर समय 24 घंटा उनका क्लॉक, राउंड द क्लॉक कहते हैं, 24 घंटा उनका दरवाज़ा, परमेश्वर का कान खोला हुआ रहता है। इतने बहुत ही सुंदर रीति से भवन बनाने के समय पहला चीज़ हम देखें कि वो परमेश्वर का भवन बनाया और उसको सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, कीमती पत्थर और इस तरीके से देवदारू का और लकड़ी ये सब ला के भी अपना घर भी बनाया। लेकिन भवन बनाने के बाद सोना को वो मढ़वाया और जहाँ पर जो चीज़ रखना है और उसके लिए होदा भी बनाया और उसके बाद महापवित्र स्थान में और केरूबी के बीच में वाचा का संदूक को भी लाया और वाचा का संदूक भी लेवी लोग लाए। और इस रीति से हम देखते हैं और वो भवन बनाने के बाद उसको डेकोरेट भी किया। और 4 अध्याय में हम देखते हैं कि वो सारे जितना पात्र थी, पवित्र पात्र, सबको वो लाया भवन के अंदर। और इस रीति से वाचा का संदूक भी 5 अध्याय में हम देखते हैं वो लाया, और रक्कल कहते हैं, महापवित्र स्थान में लाया और उसके बाद वो उसको डेडिकेट करता है। तो ये 6 अध्याय में हम देखते हैं वो प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में से स्वर्ग में तुमको हे प्रभु आप नहीं समाता, तो इतना ये मनुष्य का बनाया हुआ ये घर में आप समाएगा क्या, यहाँ पर आप रहेगा क्या। कैन दिस हाउस कंटेन दी, लिखता है कि ये घर में आप समाएंगे क्या। परमेश्वर को महानता को प्रकट करता है, उसको ऊंचाई में रखता है। मोरिया पहाड़ ऊंचाई को प्रकट करता है, जहाँ अब्राहम ने अपने संतान इसहाक का बलिदान किया था, बलिदान का स्थल है। पहले वो वेदी बनाता है, अर्थात पवित्र बलिदान को यहाँ प्रकट करता है। आखिरी में हम देखते हैं इतने बड़ी महान राजा, ज्ञानी और वैभव से भरा हुआ मनुष्य, जिसका ज्ञान भी था और धनी भी था, परमेश्वर ने काफ़ी आशीषें भी दिए थे, उसको क्वीन शिबा रानी ने आके उसको भेंट चढ़ाती है और उसको एप्रिसिएट भी करती है। लेकिन आखिरी समय में हम देखते हैं उसका बदगुण को, पराई जाति स्त्री को, फारो का पत्नी को शादी किया, उसके साथ साथ बहुत सारे पत्नियों के साथ वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ को, बहुत ही ये लाइफ को बिताया, बहुत ही वो खेलकूद का लाइफ बिताया। उसके चलते उसका बहुत ही भयानक दशा हो गया। हम पढ़ते हैं सुलेमान का जीवन, इतना बड़ा जो 3000 प्रोवर्ब्स लिखा था, 1005 सॉन्ग्स लिखा था, वो आदमी कभी भी ऐसा होगा कोई कभी भी विश्वास नहीं करते होंगे। ज्ञान से भरा हुआ था, वो सब कुछ लिख लिया। लेकिन वो जितना भी वो वार्निंग लिखा या वो लिखी जाती है, जो जितना भी वो
नीति वचन लिखा, वो सारे नीति वचन को वो अपना जीवन में लागू नहीं किया। एक बड़ी भारी उसके लिए किया, बहुत ही एक दुख की विषय है, गिराहट का विषय है। वो जितना भी ये था, ही वॉज ए वाइज मैन बट ही प्लंज्ड इनटू सेंसुअलिटी एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मेनी वाइव्स, लिखा गया है, टू इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ फॉल्स गॉड्स इनटू जेरूसलम। दूसरे जातियों से शादी ब्याह करने के चलते उनके पतियों ने नाना प्रकार की मूर्त को लाए, उसको पूजा करने लगे। उसका नतीजा ये हुआ, यरूशलेम में उसका डाउनफॉल आ गया। फिर इस रीति से पहला राजा 11 अध्याय 1 से 8 वचन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको गाली किया और तो भी वो वापस आने का कहीं भी नहीं लिखा गया है। दाऊद अपना जीवन में वो पश्चाताप किया और वापस आया, तो भी परमेश्वर उसको भवन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसके लड़का के समय सुलेमान, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सुलेमान वो वापस आया और वो एपोलॉजी मांगा। कोई नो हिस्ट्री, नो क्रिटिक्स, नो बाइबल स्कॉलर्स हैव रिटन दैट ही हैज़ रिपेंटेड फॉर हिज ओन सिन। वो खेलता चला गया, वो कूदता चला गया और परमेश्वर का नाम को बदनाम कर दिया। इसीलिए देयर वाज डिसरप्शन इन हिज किंगडम इन हिज सन्स टाइम। लिखा जाता है अपने बेटे के समय में छिन छतर हो गया, राज टुकड़ा टुकड़ा हो गया, बाहर से लोग आ गए, आक्रमण किए। लेकिन उसका समय में, दाऊद का समय में शांति था। और सुलेमान उस समय के पहला वो राजा होने के चलते 4 साल के उसका राज में ही वो परमेश्वर का भवन बनाया। ईयर का सेकेंड मंथ का सेकेंड डे में वो शुरू किया था। कैलेंडर के अनुसार हम देखते हैं तो 4th ईयर का 2 फरवरी को। ये तो केवल हाइपोथेटिकल डेट है, लेकिन वचन के अनुसार उन्होंने पहला स्थान परमेश्वर का भवन बनाने के लिए किया। और जितना भी 3000 वो नीति वचन को लिखा है, ही हैज़ रिटेन 3000 proverbs, but he didn't utilize those verses in his life, proverbs। उसके बाद उसका जीवन से एक वार्निंग हमको मिलता है कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान राजा कहते हैं, तो भी उनके बुद्धि उनको अपने को संयम करना नहीं सिखाया। ही वॉज ए ग्रेट एंड वाइज किंग बट ही डिडंट यूज दैट विजडम फॉर सेल्फ कंट्रोल। अपने को कंट्रोल करने के लिए, संयम करने के लिए अपना जीवन में वो लागू नहीं किया। और इस रीति से वो बहुत सारे वो नीति वचन को लिखा, लेकिन अपने जीवन में उसको लागू भी नहीं किया। और इक्लेसियस में भी हम देखते हैं जितने भी लिखी जाती है, परमेश्वर का दास सुलेमान उसको अपना जीवन में लागू नहीं किया। ही टॉट वेल बट फेल्ड टू प्रैक्टिस हिज ओन प्रिसेप्ट्स। बहुत दुख की कारण है। इस रीति से हम ज्ञानी हो सकते हैं, अच्छा पढ़े लिखे हो सकते हैं, नाना प्रकार का मैनेजमेंट स्टडीज़ हो सकता है, डॉक्टर इंजीनियर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये ज्ञान परमेश्वर का सामने कुछ भी नहीं है। सुलेमान के जीवन के द्वारा ये देखते हैं 10 चीज़ में अपने लोगों के लिए बुद्धिमान था। पहले अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना किया, अपने लिए भी प्रार्थना किया, लेकिन कभी भी वो ये सारे बातों को भूल गया कि परमेश्वर मुझे देखता है। केवल भवन को देखने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, अपना जीवन को उसके अनुसार वो तैयार नहीं किया। समय भी हमारा बहुत ही भयानक समय आया है। आत्मिक रीति से हमारे लिए गिराहट बहुत ही पास में, हम फूल जाते हैं किसी समय और घमंड हो जाते हैं, उसका नतीजा हमको गिराहट में ला देता है। दाऊद का जीवन में उसको हम देखे थे, वो तो सच्चा पश्चाताप के साथ आया, लेकिन सुलेमान के विषय में कहीं भी नहीं लिखा गया है। ही वॉज ए गुड टीचर बट ही डिडंट लर्न इट इन हिज ओन लाइफ। He didn't bring the fruit of repentance also, and apart from that, he had his own relation with heathen people.
फारो का लड़की को शादी किया था। उसके बाद कितना कंकूबाइंस उपपत्नियों को रखा। बहुत ही लग्जरियस लाइफ। हो सकता है कि ही वॉज ऑल पावरफुल, वो बहुत सा धनी था, पावरफुल था, तो भी परमेश्वर को इतना प्रेम करने वाला अपना जीवन में वो लागू नहीं किया, केवल बोलता चला गया। वैसे हम भी केवल बोलने वाले नहीं, हम काम में उसको दिखाने वाले बने। प्रभु हमें भी आज के दिन मदद करे कि जबकि नाना प्रकार की समस्या आ चुका है, सुलेमान जिस रीति से प्रार्थना करता है, मरी के लिए प्रार्थना करता है, वर्षा के लिए प्रार्थना करता है, राज में जय देने के लिए प्रार्थना करता है, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों का रोग बीमार के लिए प्रार्थना करता है, लोगों की बंधुआई में जाने पर भी उनका सुरक्षा के लिए 10 विषय में हम देखें 10 बातों के लिए प्रार्थना करता है। हम भी उस रीति से झुक के आए, परमेश्वर को ऊंचाई में उठाए कि उस सिय्योन पहाड़ पर जो बसा हुआ है घर, सिय्योन अर्थात परमेश्वर का निवास स्थान में जो मंडली है हमारे, वहाँ पर हमें शांति मिलता है। वहाँ पर हम आए और प्रभु के सामने हम सिर झुकाते हुए पहले अपना पाप की क्षमा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। हम भी उस रीति से प्रभु करें, अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगे और पश्चाताप करके हमारे जीवन को ठीक ठाक करे और प्रार्थना निवेदन प्रभु के पास लाए। प्रभु सारे बातों में हमारे मदद करे। प्रभु ये छोटा सा वचन पर हमें आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेम स्वर्गीय पिता, फिर एक बार आपके चरणों में झुकताते हैं। आपके महान प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए दया करें। आप हम जैसे पापियों से प्रेम किया, समय पर उद्धार किया, कलीसिया में जोड़ा, जो तेरे निवास स्थान है। सुलेमान ने मंदिर बनाया और कहता है कि स्वर्ग में से के स्वर्ग भी आपको नहीं समा सकता है, लेकिन मनुष्य के बनाए हुए ये घर में कैसे तुम समाएगा। आपको चरम प्रौधी सबसे ऊंचा स्थान में प्रौधी आपको एग्जॉल्ट करता है, ऊंचाई में रखता है। नम्रता की प्रार्थना आपने सुनी, भवन बनाया, भवन को प्रौधी बहुत से बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा सजाया, वहाँ पर प्रभु बलि चढ़ाने के लिए वेदी भी रखा। हे प्रभु, परमेश्वर का जन्म होने के चलते उसको आपने बुद्धि दिया था, सब बल दिया था और प्रभु परिश्रम करने के लिए इच्छा भी दिया था। भवन बनाया और प्रभु वहाँ तेरे प्रभु आँख प्रभु वहाँ बनी रही। और उसने भी तो भी प्रार्थना करता है। 10 बातों को हमने देखा। प्रजा के लिए प्रार्थना करता है, अपने बंधुआई में चले जाने पर भी उनके प्रार्थना सुनना। और इस रीति से जबकि वो युद्ध के लिए चले जाएंगे उनको भी जय देना। और इस रीति से जब वो दुख में पड़ेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे, उस समय में रोग बीमार में पड़ेंगे, वर्षा बंद होगा और अकाल होगा, मरी होगा और भूचाल होगा, और इस रीति से देश के विरुद्ध देश का लड़ाई भी होगा। उस समय अभी जितना प्रभु हालत हो रहा है हमारे जीवन में, पृथ्वी में, प्रभु इस समय की हालत उस समय में था, लेकिन उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करने के लिए कहा, भवन बनाया। उस रीति से प्रभु हमारे प्रार्थना को भी आप सुन। और प्रभु इस रीति से खास करके हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे जो आवश्यकता है आत्मिक आवश्यकता को पूरा कर। नम्रता और दीनता से झुक के प्रभु हम आपके चरणों में आज के दिन आते हैं। ये कोविड बीमार के द्वारा जितने हमारे भाई बहन प्रभु जी अफेक्टेड हैं, उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो प्रभु जी रोग बीमार का पॉजिटिव निकला है, हमारे बहन रीना के लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं, चंगाई के हाथ से स्पर्श करके चंगा करिए। और इस रीति से भाई हमारे तेरे दास भाई यीशुदास के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना किए थे, आपने उनको रिकवरी स्टेज में लाए हैं। ये प्रार्थना का उत्तर है, इसलिए हृदय आनंद से भरा है। और भी उनको पूरी रीति से चंगा करके तेरे सेवा में इस्तेमाल करे। इस रीति से प्रभु दुखी जितने भी पाए जाते हैं जगह जगह में, चाइना हो, अमेरिका हो, और प्रभु जी इंग्लैंड हो, रशिया हो, और फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, स्विट्ज़रलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, और इस रीति से अरबियन कंट्रीज हो, और प्रभु जी इंडिया भी हो, और प्रभु जी जितने भी प्रभु जी साउथ कोरिया हो, जहाँ भी कोविड बीमार प्रभु जी फैल गया है, वहाँ हमारे जितने विश्वासी भाई बहन पाए जाते हैं उनको भी आप बचा के रखिए। आपने कहा जो कुछ भी जो भी तेरे विरुद्ध में खड़ा होता है, मेरे विरुद्ध में खड़ा होता है। रोग को चंगा करने वाला परमेश्वर आप है।
हमारे भाई बहनों को आप बचा के रखिए। खास करके हे प्रभु हे परमेश्वर, लोकल भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो बुढ़ापे में पाए जाते हैं, उनको प्रभु जी आप संभाले, विधवाओं का सुध लीजिए, अनाथों का घर बसाए। और इस रीति से प्रभु जी जो बेड रीजन है, हमारे भाई एमटी राजन है प्रभु, हमारे भाई निकोलास है, उनको भी आप प्रभु जी छू के चंगा करे। और प्रभु जी जितने प्रभु जी ओल्ड एज इन्फॉर्मिटीज़ में पाए जाते हैं, उनका भी प्रभु जी आप सुधि लीजिए। और कोविड बीमार के लिए गवर्नमेंट को हम विशेष रीति से आपने कहा प्रभु जी, दूसरा थिस्सलुनी और तीमुथियुस की किताब में कि तुम्हारे राजाओं के लिए और तुम्हारे शासकों के लिए भी प्रार्थना करो। जितने भी प्रभु जी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रभु जी एमपीज, स्टेट गवर्नमेंट में भी इस रीति से चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और प्रभु जी और स्टेट मिनिस्ट्री और एमएलएस और लोकल गवर्नमेंट में प्रभु कलेक्टर हो, एडीएम हो और प्रभु बीडीओ एबीडीओ हो, सरपंच हो, गांव के और काउंसिलर हो, वार्ड मेंबर हो, सुरक्षा कर्मी हो, पुलिस हो, डीजी, आईजी, एसपी, जितने भी प्रभु जी ये बीमार के लिए प्रभु जी वो फ्रंट लाइन हो के प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, उनको भी प्रभु जी आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए। अपने जान को प्रभु जी जोखिम में डाल के जो कर रहे हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी आप बचा के रखें। बहुत सारे डॉक्टर्स भी इफेक्ट हुए हैं प्रभु जी बीमार के द्वारा सेवा करते हुए, उनके लिए भी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दया करें। देश में जितने भी ग्रांट्स आता है प्रभु जी गवर्नमेंट तरफ से, जो नीडी पीपुल है प्रभु जी, दरिद्र लोग, दुखी लोग, उनको प्रभु जी उनके पास पहुँचे ताकि वे प्रभु जी तृप्त किए जाएं। साथ ही साथ जो स्ट्रैंडेड हो के फॉरेन कंट्रीज़ में 8 लाख से ऊपर है प्रभु जी अरबियन कंट्रीज़ में, उनको लाने का प्रभु जी आखिरी ये चल रहा है प्रभु जी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी अपना अपना घर में आप पहुँचाइए, दया करें। इन सब चिन्ह अकाल, मरी, भूचाल और प्रभु जी देश के विरुद्ध देश का लड़ाई तेरे आगमन का प्रभु जी चिन्ह है, इसीलिए हम प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। जीवन को ठीक ठाक करके अपने सृजनहार को स्मरण कर आपने कहा प्रभु दया करे, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड। हम उसके 4 अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं प्रभु जी आपके साथ हम प्रभु जी मिलने के लिए तैयार हो जाए। हमारे भूल चूक, पाप, बुराई, अधर्म अभी तक जो भी है उसके लिए हम क्षमा मांगते हुए पिछले समय के सारे उपकार भलाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दया करें। उड़ीसा, बिहार, झारखंड और प्रभु जी ये छत्तीसगढ़ में जितने हमारे मंडलियां हैं, हमारे भाई बहन में पाए जाते हैं, उनको भी प्रभु जी बीमार से बचा के रखे। प्रभु जी जब तक ये लॉकडाउन है, हम प्रभु जी भवन को नहीं आने पर भी घर घर में पाए जाते हैं, प्रार्थना के उत्तर में बड़ी प्रभु जी सामर्थ्य का काम करे, दया करे। यहाँ पर भी ये कैंपस के अंदर तेरे दास दासी और प्रभु जी भाई लोगों के परिवार जितने भी पाए जाते हैं, और हमारे लिए प्रभु जी जगह जगह में प्रभु जी जो भाई बहनें सेवा भी करते हैं पाए जाते हैं, उनके प्रार्थना के उत्तर में तेरे भवन को भी प्रभु जी आप प्रभु जी बचा के रखिए, दया करे, अनुग्रह करे। जो प्रार्थना हम नहीं किए हैं प्रभु जी अपने ओर से आप हमें दीजिए। भूल चूक के लिए, पाप, बुराई, अधर्म के लिए क्षमा मांगते हुए हमारे विनती दुआई को धन्यवाद सहित शीघ्र आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के सर्वोच्च नाम में हम अर्पण करते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता आज से लेकर युगानुयुग हमारे साथ में रहे, आमीन। जय मसीह।